हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सोनी का सेट आया है जो कि यहाँ पर 43 इंचेस का सेट है। और इसमें जो ज़्यादातर कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों, वो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हमारे पास ये जो सेट आया है, ये हमारे पास किसी कस्टमर से आया है और इनमें जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना यह है कि ये जो सेट है ये ब्लिंकिंग में जा रहा था। तो इसमें जो ब्लिंकिंग आ रही है, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ ये कितनी टाइम ब्लिंकिंग में हमें देखने के लिए मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसका अडेप्टर लगाता हूँ और अडेप्टर लगाने के बाद इस सेट को यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कितने टाइम में ब्लिंकिंग में जा रहा है। क्योंकि जब भी आपका सेट ब्लिंकिंग में जाता है और आप इसको ऑन करते हो, आपको यहाँ पर पावर बटन प्रेस करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर देखो कोई भी इंडिकेटर नहीं है, तो यहाँ पर मैं सेट को इससे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसकी पावर बटन है, तो पावर बटन जैसे मैंने यहाँ से इसको प्रेस करा, प्रेस करने के बाद देखेंगे कि इस सेट की क्या कंडीशन रहती है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कई बार इंडिकेटर लेट आता है और कई बार हमारा माइक्रो स्विच भी खराब हो जाता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, रिमोट का भी यूज कर सकते हो। उसको यहाँ से वापस से प्रेस करते हैं। अभी आप देखोगे उसमें इंडिकेटर आया और इंडिकेटर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अभी व्हाइट इंडिकेटर जल रहा है, यानी कि हमारा जो सेट है ये ऑन हो चुका है, लेकिन नो पिक्चर कंडीशन में है। अभी देखोगे तो जो सेट हमारे ब्लिंकिंग में चला गया। सबसे पहले हमें ब्लिंकिंग काउंट करनी है कि कितने टाइम ब्लिंकिंग आती है। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। अभी आप देख सकते हो इसमें जो ब्लिंकिंग हमारी 5 टाइम ब्लिंकिंग जा रही है दोस्तों। और इस तरीके की ब्लिंकिंग फॉल्ट अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम आती है, आप टीवी को रिपेयर नहीं कर पाते हो, पैनल को रिपेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे आपको ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके के फॉल्ट को हम कैसे निकालते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सोनी में अलग अलग जगह से फॉल्ट आते हैं और कई बार हम फॉल्ट जहाँ से सोच रहे हैं वहां से नहीं आते, कई अदर जगह से भी आ जाते हैं। तो अभी आप देखोगे इसमें जो बोर्ड कंपनी ने यूज करा, आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो कंपनी ने बोर्ड यूज करा है कुछ इस तरीके से, इसका डब्ल्यू सीरीज का बोर्ड होता है ये। और इसका मॉडल नंबर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो KDL43W800F ये इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक इसमें इन्वर्टर बोर्ड, साउंड सेक्शन इसके अंदर दे रखा है अलग से। और यहाँ पर आपका मदरबोर्ड है जिसमें CPU MMC वगैरह सब इसके अंदर लगी रहती है। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके की कंडीशन आती है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बेसिक वोल्टेज को चेक करना है। क्योंकि बेसिक वोल्टेज अगर आप नहीं चेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम का एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वोल्टेजेस बनते हैं इसमें हम सभी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मीटर को रख लेना है यहाँ पर दोस्तों DC वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पर मीटर को रख लेते हैं हम DC वोल्ट की रेंज पे। DC वोल्ट की रेंज पे जैसे हमने सेट करा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस को चेक करेंगे कि भाई कहाँ पर कितनी वोल्टेज बन रही है और जो वोल्टेज है वो मिलती है प्रॉपर तरीके से या नहीं मिलती है। तो एक सिरे को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ ग्राउंड से, एक सिरा मैंने ग्राउंड लगा लिया। दूसरे मल्टीमीटर से मैं यहाँ पर चेक करूंगा सबसे पहले 19 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फ्यूज है, फ्यूज पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। और अगर यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है तो फ्यूज के आउटपुट पे देखते हैं, तो फ्यूज के आउटपुट में भी हमारी वोल्टेज आ रही है। यानी कि दोस्तों अभी हमारा जो सेट है ब्लिंकिंग में जा रहा है, तो जाहिर से मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज इनपुट हो रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो वोल्टेज भेजी जा रही है दोस्तों, वो इस FFC के द्वारा होते हुए, जनरली क्या होता है बहुत सारे सेटों में जिसमें पावर सप्लाई होती है उसमें यहाँ पर केबल के द्वारा भेजते हैं। जो सोनी के इस टाइप के अडेप्टर वाले सेट होते हैं उसमें एक FFC के द्वारा ही वोल्टेज यहाँ पर भेजी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफी सारी पिनें एक साथ दिख रही है मुझे जुड़ी हुई। तो यहाँ पर आपकी कुछ वोल्टेज बनेगी और यहाँ पर कुछ वोल्टेज बनेगी। तो इन सबको चेक करने के लिए हम फ्यूज पे चेक कर सकते हैं या जो जंपर पॉइंट्स होते हैं उन पर भी हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग बक कन्वर्टर है। इस बक कन्वर्टर पे अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है। मैं सबसे पहले यहाँ पर देख, तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो सबसे पहले इस बक कन्वर्टर पे देखेंगे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो इसकी इनपुट अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखो सभी बक कन्वर्टर के इनपुट में एक फ्यूज लगा रहता है। तो फ्यूज की इनपुट अगर मैं देखता हूँ यहाँ से कितनी वोल्ट आ रही है, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसके बाद अगर मैं दूसरी वोल्टेज यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो एक और बक कन्वर्टर लगा है और इस बक कन्वर्टर के इनपुट में यहाँ पर एक फ्यूज लगा है। तो इस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये वोल्टेज आने के बाद कॉइल से आउटपुट निकलती है। तो आउटपुट अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो आउटपुट है वो 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब 3.3 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर एक बक कन्वर्टर और लगा हुआ है। तो इसकी बक कन्वर्टर की जो इनपुट है उसके लिए एक फ्यूज यहाँ पर लगा रखा कंपनी ने। तो इस पे भी देखोगे यहाँ पर 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। और आउटपुट अगर मैं चेक करता हूँ तो आउटपुट आप देखो यहाँ पर कॉइल पे आउटपुट कितनी मिल रही है हमें, यहाँ पर अभी आउटपुट नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी कुछ बक कन्वर्टर लगे होते हैं, क्योंकि क्या होता है इस पे पेस्ट होता है, कंपनी यहाँ पर लगा देती है। तो इसके जो आउटपुट है डायरेक्ट वहां पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1.5 वोल्ट मिल रही है, अभी 3.3 वोल्ट मिली थी। एक बक कन्वर्टर यहाँ पर लगा रखा है कंपनी ने जो कि 5 वोल्ट के समथिंग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ
तो कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो इस पे अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी मुझे यहाँ पर कोई वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही। इनपुट अगर चेक करता हूँ तो इनपुट देखो मेरी 19 वोल्ट आ रही है। अब मुझे कंफर्म करना है कि जिन बक कन्वर्टरों पे वोल्टेज नहीं आ रही, क्या वो बक कन्वर्टर ओके है या खराब है, तो इसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ से पावर को डिस्कनेक्ट करना है, और जब भी आप सेट को ऑन करोगे तो ब्लिंकिंग में जाने से पहले सेट ऑन होता है, तो उस कंडीशन में ये बक कन्वर्टर पे वोल्टेज बननी चाहिए। तो यहाँ पर इसको चेक करने का यही तरीका होता है। तो इसको मैं यहाँ से पावर लगाता हूँ, और इस बक कन्वर्टर पे इनपुट आ रही थी, वोल्टेज नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर मैंने लगा के रखा मीटर को। अभी आप देखो यहाँ पर वोल्टेज बन रही। अभी वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा सेट जो है ब्लिंकिंग में चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर भी हमारी कुछ वोल्टेज बनती है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हमारी 5 वोल्ट बन रही है। 5 वोल्ट बनने का मतलब है कि अभी हमारा जो सेट है ये ब्लिंकिंग में नहीं है, अभी ऑन हो रखा है। और इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ वोल्टेज और भी चेक करनी होती है, जैसे अभी हमने सारी वोल्टेज चेक कर ली। एक रेगुलेटर यहाँ पर और लगा हुआ है, तो इसको अगर मैं चेक करता हूँ तो इस पे अगर आप देखोगे तो 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर 1.2 वोल्ट मिलने के बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर वेरिएशन मिल रही है। वेरिएशन इसलिए मिल रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज थोड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे कुछ वोल्टेज थी, देखो यहाँ पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो गई। पहले यहाँ पर 2.5 के समथिंग थी, अब यहाँ पर 2 वोल्ट ही बची है। तो इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम हमारे हो सकता है कि इस पावर सेक्शन में हमें देखने के लिए मिले। तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग बक कन्वर्टर देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो कंपनी ने बक कन्वर्टर लगा रखा है दोस्तों, आप देखोगे तो ये 19 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेते हैं। और जो ये 19 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेते हैं, अगर मैं सबसे पहले 19 वोल्ट चेक करूं तो यहाँ पर आप देखो 19 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है। और अगर यहाँ पर मैं आउटपुट की बात करूं और इनेबल की बात करूं, इस आईसी को इनेबल जो है 5 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर इसको मिल रहे हैं। अब इनेबल भी 5 वोल्ट मिल रहे हैं और इसको इनपुट भी 19 वोल्ट मिल रहा है, तो आउटपुट निकालना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये बक कन्वर्टर लगा होता है ये 19 से 12 वोल्ट बनाने के लिए लगा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो कितनी वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 वोल्ट है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं है, उसमें भी हमें यहाँ पर कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिल। अब यहाँ पर जो वेरिएशन मिल रही है इसका क्या कारण है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है जो आईसी पल्स जनरेट करती है वो प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो रही है। अब इस पल्स को चेक कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इस पल्स को चेक करने के लिए हमें डीएसओ का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डीएसओ को लगा लेता हूँ, और डीएसओ का यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपकी पल्स कैसे आप चेक कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप बक कन्वर्टर वगैरह की फ्रीक्वेंसी या फिर आप पैनल के सिग्नल चेक करते हो तो डीएसओ से आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पर ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो पल्स है क्या वो पल्स बनती है नहीं बनती है। तो यहाँ से इसका कनेक्टर थोड़ा सा लूज हो रहा है, उसको हम यहाँ से पहले ऑन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। और ऑन करने के बाद देखेंगे कि सभी बक कन्वर्टर पे, यानी कि अलग अलग बक कन्वर्टर पे देखेंगे कि किस पे कितनी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसमें हम देखेंगे फिर आगे क्या कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं डीएसओ को। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीएसओ हमारी ऑन हो चुकी है। अब डीएसओ ऑन होने के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अभी हमें इसे सेट करना है। तो यहाँ पर अभी हम पल्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड ले लेता हूँ दूसरी जगह से, ग्राउंड यहाँ से लेते हैं हम थोड़ा सा। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखोगे तो मैं यहाँ पर इसकी पल्स को चेक करूंगा। तो पल्स इसकी चेक करता हूँ मैं। तो इधर अगर इसकी पल्स चेक कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो पल्स है वो कुछ एबनॉर्मल पल्स हमें मिल रही है, यानी यहाँ पर पल्स अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है, कोई प्रॉपर पल्स हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। अब ये पल्स ना मिलने का कारण क्या हो सकता है कि आपकी जो आईसी है खराब हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है इसके इंटरनल जो सर्किट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जो इसमें स्विचिंग सर्किट होता है, जिससे क्या है कि आउटपुट में जो वोल्टेज है वो भी स्टेबल नहीं होगी, जो पल्स है वो भी स्टेबल नहीं होगी। यही फ्रीक्वेंसी अगर मैं इस कॉइल पे चेक करता हूँ दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमें यहाँ पर एक कॉइल मिल रही है। इस कॉइल पे जो हमारी वोल्टेज है वो 3 वोल्ट बन रही थी, तो इसके इनपुट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यानी कि यहाँ पर हमें 3 वोल्ट के साथ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल प्रॉपर मिल रही है। लेकिन वही फ्रीक्वेंसी अगर मैं इस साइड पे चेक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर वोल्टेज फ्रीक्वेंसी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हमें पता है कि यहाँ पर आईसी पल्स नहीं जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आईसी है वो खराब हो गई है, और आईसी को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए आपके पास सेम आईसी होनी चाहिए। अगर आपके पास सेम आईसी नहीं है तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेम आईसी नहीं है तो यहाँ पर आप अलग अलग बक कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। कुछ बक कन्वर्टर हम मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक बक कन्वर्टर है दोस्तों। ये जो बक कन्वर्टर होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये बक कन्वर्टर को जो हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इसमें 12 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट इसको हम इनपुट दे सकते हैं, जो कि हमारे
इस बक कन्वर्टर की लास्ट क्षमता होती है। और इसकी मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको जो हम इनपुट देते हैं वो 19 वोल्ट की सप्लाई का हम इनपुट दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको मॉडिफाई कैसे करना है। आपको यहाँ से 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और यहाँ से 2.5 वोल्ट को शॉर्ट कर लेना है। ये वोल्टेज, ये पॉइंट शॉर्ट करने के बाद नीचे एक रेजिस्टेंस रहती है जिसका नंबर होता है 913। उस रेजिस्टेंस को रिमूव करके यहाँ पर एक 10K की रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है। यदि आप ऐसा कर देते हो तो ये जो बक कन्वर्टर होता है ये 19 से 12 के लिए मॉडिफाई हो जाता है। जब आप इसको मॉडिफाई करते हो तो इसको मैक्सिमम आप 24 वोल्ट दोगे तो 12 ही आउटपुट करेगा, आउटपुट फिक्स हो जाती है। तो उसको अभी हम केबल को ज्वाइन कर लेते हैं और केबल को ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पर इसको जंपर से ज्वाइन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, जब भी हम आईसी को यानी बक कन्वर्टर को लगाना चाहते हैं, या तो मैं इस आईसी को अभी निकाल सकता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी आईसी शॉर्ट नहीं है तो आप इस बक कन्वर्टर को डायरेक्टली आप इस पे लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सेफ्टी पर्पस यही रहेगा कि आप इस आईसी को रिमूव करके फिर आप यहाँ पर इस बक कन्वर्टर का यूज करो। बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इस बक कन्वर्टर को डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हैं आईसी को बिना निकाले। अगर आप ऐसा करते हो तो उससे क्या होगा कि कुछ दिन बाद ये आईसी आपकी शॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उससे पहले आपको इस आईसी को यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर इस बक कन्वर्टर का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं इसको एसएमडी से यहाँ से रिमूव करूंगा और रिमूव करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस आईसी को रिमूव कर लेंगे और आईसी को रिमूव करने के लिए आपके पास जो एसएमडी है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और यहाँ पर जो अभी मैं हीट यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर 370 के अराउंड या 380 के अराउंड हीट का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जब भी हीट मारनी हो प्रॉपर तरीके से ऊपर से हीट मारनी है, ताकि आपका जो आसपास के कनेक्टर्स होते हैं वो आपके बर्न ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से आईसी को रिमूव कर लेंगे। और आईसी को रिमूव करने के लिए पेशेंस रखना है आपको। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आईसी को रिमूव कर रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर आईसी को आपको कभी भी खींचना नहीं है दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो इसके प्रिंट डैमेज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से निकाल लेंगे, रिमूव कर लेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर हमने आईसी को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रिमूव कर लिया है। अब रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, आईसी को हम यहाँ पर रख देते हैं और रिमूव करने के बाद इस पर अभी हम क्या करेंगे, बक कन्वर्टर का यूज करेंगे, यानी कि जो अभी हमने बक कन्वर्टर लगाया था। अब इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे। तो उसकी इनपुट जो पीएफ है इधर पे हम एक पेस्ट लगाएंगे और आउटपुट पे पेस्ट लगाएंगे जहाँ पर हमें इसको जोड़ना है। और एक ले लेंगे हम यहाँ पर कॉमन ग्राउंड। तो ग्राउंड हम कहीं से भी जोड़ सकते हैं इसका, तो ग्राउंड हम यहाँ से ले लेते हैं ग्राउंड जोड़ने के लिए। तो इसको हम यहाँ से जोड़ते हैं प्रॉपर तरीके से और देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो उसको यहाँ से लगा लेते हैं। और जब भी आप शोल्डर वगैरह करते हो तो आपके पास आयरन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर इसको शोल्ड कर दिया और यहाँ पर इसको शोल्ड कर दिया और यहाँ से इसका आउटपुट हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से जोड़ देंगे। तो इसका जो इनपुट का प्लस है वो इस पॉजिटिव सिरे पे जोड़ना है। इसको यहाँ से थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। तो इसको यहाँ से हमने कट करा, क्योंकि जब भी आप काम करोगे तो फिनिशिंग से काम करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो इसका इनपुट है वो इनपुट मैं इसको जोड़ देता हूँ। और याद रहे कि इसका इनपुट जो है आपका नेगेटिव से टच नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैंने इसको एक पॉजिटिव दिया और यहाँ पर जो इसका ग्राउंड है वो ग्राउंड भी मैं इसको जोड़ दूंगा। तो ग्राउंड में यहाँ पर जोड़ता हूँ इसका कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने इसका ग्राउंड भी प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया दोस्तों। अब ये जोड़ने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले इसकी आउटपुट कंफर्म करनी है कि आउटपुट हमारी 12 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बक कन्वर्टर हमारा खराब हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी रखो, पहले क्रॉस कनेक्शन कर लो। तो यहाँ पर ये ग्राउंड जोड़ लिया हमने, यहाँ पर हमारा कोई नहीं आ रहा तो इसको हम 19 वोल्ट के फ्यूज से चेक करेंगे। तो यहाँ पर 19 वोल्ट के फ्यूज से अगर मैं देखता हूँ इसको, तो यहाँ पर अभी जो हमारी बीप है वो यहाँ से हमें बीप साउंड मिलना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं, क्या पता हमें जो यहाँ से साउंड बीप साउंड मिल रहा है प्रॉपर तरीके से अगर मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमें कोई बीप साउंड नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कई बार रस्टेड होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी बीप नहीं मिल रही 19 वोल्ट से। तो उसमें एक फ्यूज लगा है, फ्यूज की इनपुट चेक करते हैं। देखो फ्यूज से भी बीप नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि इसके बीच यहाँ पर एक मॉसफेट है। मॉसफेट के ड्रेन से चेक करेंगे तो यहाँ से देखो आपको डायरेक्ट यहाँ पर बीप मिल रही है। यानी कि अभी हमने जो 19 वोल्ट के पॉइंट पर हमने पीएफ को इसको ज्वाइन करा है, बक कन्वर्टर को प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करा है। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे कि इसकी जो आउटपुट है ये आउटपुट कितनी बन रही है। आउटपुट आपकी 19 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही, इसको हम कंफर्म करते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेट को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। इसको लगा लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड से, और ग्राउंड से लगाने के बाद मीटर को सेट करेंगे DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं ऐसे। अब इसको हम चेक करेंगे 19 वोल्ट देने पे क्या हमारा 19 वोल्ट बनता है या नहीं बनता, तो उसको हम अडेप्टर से लगाते हैं तो और देखेंगे यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर लगाया तो आप देखो यहाँ पर 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं, यानी कि दोस्तों अभी हमारा जो बक कन्वर्टर है परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर सेट को ऑफ करेंगे क्योंकि अभी हमारा सेट ब्लिंकिंग में चला जाएगा। ऑफ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी आउटपुट पे कनेक्शन को जोड़ेंगे, और कनेक्शन को जोड़ने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो इसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे और यहाँ पर इसको जब भी आप जोड़ते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी आउटपुट को किसी ग्राउंड से टच ना करें। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका बक कन्वर्टर शॉर्ट होने के चांसेस 100% है। तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से जोड़ लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पर प्रॉपर लगाना है आपको, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शोल्डिंग कर दी है हमने। अब शोल्डिंग लगाने के बाद इसको हमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर डबल टेप का यूज कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ से लेंगे और इस डबल टेप को हम यहाँ पर लगा के बक कन्वर्टर को यहीं पर फिक्स कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसको यहाँ पर ऐसे लगाकर इस बक कन्वर्टर को अगर हम फिक्स कर देंगे तो हमारा ये रिपीट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल फिनिशिंग से काम कर दिया, ये हमारा फिक्स हो गया। अब ये फिक्स होने के बाद दोस्तों हमें क्या काम करना है, इसको यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पर सेट को ऑन करके देखेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन हमारी इसकी रहती है। तो एसएमडी को हटा दो, एसएमडी का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ तो सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे हमारा सेट जो है वो चलता है या नहीं चलता, इसकी क्या कंडीशन है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको पावर दी और पावर देने के बाद देखूंगा कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन है। तभी हमारा जो सेट है ये ऑफ कंडीशन में, तो इसको हम यहाँ से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको हम। कई बार स्विच आपका हार्डली प्रेस करना पड़ता है तब जाके सेट ऑन होता है। तभी आप देखोगे यहाँ पर सेट हाई ग्लो कर रहा है और यहाँ से सेट हमारा ऑन हो गया। और अभी यहाँ देखोगे तो आपका ये एंड्रॉइड लिखा हुआ है और अभी हमारा सेट ये बूटिंग पे है। तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम बूट होने देते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। और कई बार ये ब्लिंकिंग में जा रहा था तो हमारा कुछ देर बाद जाता था, तो इसको हम थोड़ा सा पूरा होम पेज पे आने देते हैं और देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि अलग अलग ब्लिंकिंग के अलग अलग तरीके से सोल्यूशन होते हैं निकालने के दोस्तों। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर हमने जो ब्लिंकिंग का फॉल्ट निकाला है किस तरीके से निकाला, किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मॉडिफाई करा। अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसकी जो पिक्चर है वो प्रॉपर तरीके से आ रही थी। थोड़ा सा हम वेट करते हैं इसका जो होम पेज है वो आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं 1-2 मिनट का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारा जो सेट है ये ऑन है प्रॉपर तरीके से। बूट लेने में थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं और जब ये बूट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो यहाँ पर ये जो सेट है ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है दोस्तों, इसमें कोई भी ब्लिंकिंग का फॉल्ट नहीं है और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से या किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।